अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। मैं हूं मुफीद खान और आप देख रहे हैं मुफीद नॉलेज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख़ के उस शानदार और अज़ीम शान दौर की जिसे दुनिया इस्लामी सुनहरी दौर यानी द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के नाम से जानती है। ये वो ज़माना था जब मुसलमान सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं थे बल्कि इल्म, तहकीक और तहज़ीब व तमद्दुन में भी दुनिया के रहनुमा माने जाते थे। यानी ये वो दौर था जबकि एजुकेशन, नॉलेज और रिसर्च, तहज़ीब, कल्चर, सिविलाइजेशन, लिटरेचर, इन सारे हर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो वो उसके पीक पर मुसलमान नज़र आते थे। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताऊं तो इस्लामी सुनहरी दौर यानी द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम तकरीबन 8वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ था। अगर देखा जाए तो 7वीं सदी ईस्वी के एंडिंग से स्टार्ट होता है और बाज़ लोगों ने 16वीं सदी ईस्वी तक कहा है, लेकिन हम इस बात पर सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, सब अग्री करते हैं कि 8वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक वो दौर माना जाता है। उस दौर में मुसलमानों ने इल्म को इबादत समझा, यानी जो इबादत, जितनी इबादत को इम्पोर्टेंस देते थे उतनी ज़्यादा इल्म को, नॉलेज और एजुकेशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। वो तहकीक यानी रिसर्च को उन्होंने फ़र्ज जाना और दुनिया की भलाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जाना। अब 800-900 साल ज़िंदगी, सल्तनत और अजीम शान दौर को हम एक छोटे से क्लिप में कैसे बयान कर सकते हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस क्लिप में, इस वीडियो में हम सिर्फ उसके जो अहम इवेंट्स जो हुए हैं और क्या क्या चीज़ें थी उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बाद में जब देखते हैं फिर या तो फिर डिटेल में डीप वीडियो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए। चलो आइए तो अब बात करते हैं अहम नुकात की और अहम इवेंट्स की। सबसे पहले उस दौर का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ यानी एजुकेशन सेंटर या यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमा जो बगदाद में है वो था। बैतुल हिकमा यानी द हाउस ऑफ विजडम दैट इज़ लोकेटेड इन बगदाद, इराक़। यहाँ दुनिया भर की किताबों का ट्रांसलेशन हुआ, यूनानी, फ़ारसी और हिंदी उलूम को महफूज किया और फिर इन उलूम को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। इसी तरह मिस्र यानी इजिप्ट में जामियातुल अज़हर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसी तरह से मोरक्को में आप देखें मर्राकश जिसको कहते हैं जामियातुल क़रविय्यीन, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड आर नॉट द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जामियातुल क़रविय्यीन, और जिसको इस्टेब्लिश एक मुसलमान खातून ने किया था। ये वो ज़माना था जब यूरोप के स्टूडेंट्स इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों के पास आते थे और जिस तरह से मुसलमानों का पहनावा था, उनका कल्चर था, उनकी सिविलाइजेशन थी, वो सिविलाइजेशन को अपनाते थे ताकि वो ये कहें कि हाँ, हम जामियातुल क़रविय्यीन, हम जामियातुल अज़हर और कुर्तुबा द हाउस ऑफ विजडम से हम ग्रेजुएशन करके आए। तो वही पहनावा हुआ करता था। वो अज़ीम शान दौर माना जाता। इल्मी व साइंसी तरक्कियाँ हुई उस गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के टाइम पीरियड में। इस्लामी सुनहरी दौर में तकरीबन हर शोबे में तरक्की हुई। इट मीन्स दैट इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, अलजबरा की बुनियाद रखी और इसी तरह से ज़ीरो और जो डेसिमल होता है वो जो निज़ाम होता है उसको फ़रोग़ मिला। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स बाकायदा हॉस्पिटल्स कायम हुए। सर्जरी के जो साजो सामान यानी जो आलात, इक्विपमेंट, सर्जरी के इक्विपमेंट बनाए गए। बीमारियों को किस तरह से पहचानना यानी डिसीज़ को कैसे डायग्नोस करना, ये इन सारी चीज़ों को किया गया। और इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों का जो उलूम है, ये नासा तो अभी आया भाई। नासा सन 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। बाकी उससे पहले सितारों के नक्शे उस दौर में बनाए गए, कैलेंडर दुरुस्त किया गया, रस्तगाहें यानी ऑब्जर्वेटरी बनाई गई जहाँ से सितारों को और जो फल्कियात का जो निज़ाम है उसके किस इमेज लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उस दौर में की गई। और इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के मैदान में एक्सपेरिमेंट साइंस की बुनियाद पड़ी और लेबॉर्ट्री का तस्वुर सामने आया। ये सब तरक्की, ये महज कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों, अगर मैं अब चाह रहा था कि इस्लामी सुनहरी दौर के अजीम जो हीरोज़ थे, जो फ़िलासफ़र, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, उनके बारे में बताना था मुझे, बट टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुफीद नॉलेज
علم وہ جو فائدہ دے، تاریخ وہ جو حوصلہ دے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔